मैं आज आप लोग को बतलाता हूँ विष्णु तत्व, शिव तत्व और ब्रह्म तत्व के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, मतलब मूर्तियों वगैरह में, फोटोग्राफ में, कि विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। विष्णु जी के नाभि से कमल फूल निकलता है और वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इसका अर्थ क्या है? विष्णु तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, जो कि मैंने ध्यान में बहुत अच्छे से इसको समझ पाया, जान पाया। ये ब्रह्मांड गतिशील कैसे है, यह शरीर कैसे चल रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, पृथ्वी कैसे चल रही है, ये सब घटना हो कैसे रही, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, बहुत ही अद्भुत घटना है। हम सब कहते हैं कि चेतना या परमात्मा या आत्मा, इससे यह घटित हो रहा है, लेकिन ये घटना कैसे घट रही है, इसका भी लोगों के पास जवाब होता नहीं। वो अधिक से अधिक यह कहेंगे कि यह उसकी शक्ति है, उसके प्रताप से यह होता है, या परमात्मा की इच्छा से ही ये जगत चल रहा है। इस ब्रह्मांड को बनाने में परमात्मा के ही दो शक्ति, दो गुण कार्य करते हैं। एक गुण, वो गुण लगातार स्वयं को एकत्रित करता है, लगातार। उदाहरण के लिए समझे कि कोई एक गेंद है, उसको चारों तरफ से फोर्स दिया जा रहा है, चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा है, पानी के फोर्स डाल दिया जा रहा है समझो, या वायु का दबाव डाल दिया जाता है। लगातार चारों तरफ से, ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ से दबाव डालता है। यह है विष्णु तत्व। और दूसरा, अब ये सोचिए कि परमात्मा तो शून्य है, अर्थात कुछ भी नहीं, तो फिर क्या होगा? एक तरफ यह दबाव डाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी काम होना चाहिए, तभी वो शून्य होगा ना। यदि लगातार उस गेंद पर दबाव ही डाला जाएगा तो एक समय वो गेंद टूट जाएगा, फूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये भी समझ सकते हैं। तो दूसरा तत्व क्या करता है? यह दूसरी शक्ति, परमात्मा की अपोजिट शक्ति, वो चीजों को दूर फेंकती। यह है शिव तत्व। एक उसको दबा रहा है और दूसरा उसको दूर फेंक रहा है, और दोनों इक्वलेंट है, बराबर है, बराबर शक्ति। तो दोनों को मिला के क्या होगा? एक तरफ हम खींचे और एक तरफ हम अपोजिट डायरेक्शन में खींचे, तो क्या हो गया? दोनों का संतुलन बराबर हो गया। अब ये जो खींचना, दूर खींच फेंकना और पास खींचना, इससे क्या हो रहा है? इससे वहां पे गति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई आपकी किसी चीज को खींचो और किसी चीज को अपोजिट डायरेक्शन में खींचो, तो क्या हो गया? वहां पे एक एनर्जी डेवलप होगी, और जब एनर्जी उत्पन्न होगी तो वहां से एक नव निर्माण शुरू होगी। एनर्जी और स्पेस जगह है ही है, और एनर्जी एक तीसरा चीज, मास अपने आप से उत्पन्न होने लगा। वो चेतना का ही बदला हुआ रूप है मास। परमाणु बनने लगे, परमाणु का फिर अणु बनने लगे, और अणु से फिर वो धीरे धीरे बड़े होते गए ग्रह तारों के रूप, और एक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि वहां से विस्फोट हो गया। तो जो एक दबाने की प्रक्रिया, विष्णु तत्व, इसके कारण चीजों का निर्माण शुरू हुआ। और हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो क्या हुआ? विष्णु तत्व या विष्णु शक्ति ही इस ब्रह्मांड की रचना का कारण है। अर्थात जो रचना हो रही है, ब्रह्म तत्व शुरू हो रहा है, वो विष्णु तत्व के कारण। इसीलिए विष्णु जी के नाभि से कमल फूल खिला होता है, और उसमें ब्रह्मा जी दिखलाई देते हैं। ऋषियों ने इस बात को समझ लिया। आज साइंस भी इस चीज को समझ पा रहा है।
वो कहता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वो वहां तक पहुंच गया। डार्क मैटर वो यही कहता है कि इन ग्रह तारों को संभालने के लिए चारों तरफ से फोर्स लग, और जब ये फोर्स लग रहा है तो फिर क्या होगा, वो ग्रह तारा तो आपस में चिपक जाएंगे। तो उसको वो चिपके ना तो दूसरी शक्ति भी कार्य करती है जो इन चीजों को दूर भी फेंक रही है, तो संतुलन बना रहता है। दूसरी शक्ति जो फेंक रही होती है उसको कहते हैं डार्क एनर्जी। ऋषि मुनियों ने इस बात को अच्छे से समझ लिया। अब ये शक्तियां अलग नहीं है, उसी परमात्मा का ही शक्ति है। और एक शक्ति है इसलिए दूसरी शक्ति भी है, और दूसरी शक्ति इसलिए तीसरी शक्ति भी। केवल दबाने या एक दूसरे को खींचने मात्र से ये जगत निर्माण हो ही नहीं सकता, या एक दूसरे से दूर फेंकने से भी चीजों का निर्माण नहीं हो सकता। तो इन तीनों चीजों का होना आवश्यक है, तभी यह ब्रह्मांड बना। तभी इनको त्रिदेव भी कहा जाता है। यह अलग से कोई विष्णु भगवान या ब्रह्मा जी या शिव जी अलग से शरीर रूप में है, ऐसा नहीं है। इसको तो हमने समझने के लिए एक रूप दे दिया, एक आकार दे दिया। ध्यान में मुझे बहुत ही आसानी से सब चीज समझ आ रहा था, लेकिन जब इस खेल को देख रहा हूं, इस खेल को समझ पा रहा, ये तीसरी अवस्था है ध्यान की। अब जब तीसरी अवस्था पे पहुंचेंगे ना, ध्यान की तीसरी अवस्था पर, तो फिर उस परमात्मा के खेल को आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। रक्त की एक एक कोशिकाएं इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। एक एक कण, रक्त का एक एक कतरा स्वतंत्र कार्य कर रहा है। ये जो हाथ है, पैर है, इसमें असंख्य कोशिकाएं हैं और हर एक कोशिका अपना स्वतंत्र कार्य कर रही इन्हीं शक्तियों के कारण। और जब ये कार्य करती है कोशिकाएं विष्णु तत्व के कारण और शिव तत्व के कारण, उनमें गति आती है, तो क्या होता है, उनका जो साकार स्वरूप है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये 5 तत्वों से ही तो बना हुआ है वो कण, वो अपघटित होते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप पे जाते हैं, अर्थात उसकी कमी होने लगती है। और जब उसकी कमी होने लगती है तो उसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन, सांस लेने की आवश्यकता होती है, उसको पानी पीना होता है, उसको भोजन चाहिए होता है, ताकि भोजन भी उसको जो अपघटित तत्व है, जो भी चीजें उसमें से कम हुई है, वो चीजें वापस उसको मिल जाए। अब यदि सोचिए उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कैसे, किससे आ रहा है, हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़े से। लंग्स से ऑक्सीजन खून में, रक्त में मिल रही है, और रक्त जो है हृदय के सहारे वहां तक पहुंच रहा है। अब किसी कारणवश ऑक्सीजन अवरुद्ध हो जाए, आपके नाक में कुछ ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन वहां से अंदर ना जा पाए, या लंग्स जो है ऑक्सीजन को हृदय पे शामिल ना कर पाए, या हृदय रक्त को वहां तक ना पहुंचा पाए, तो क्या होगा, वो चीजें तो अपघटित हो रही है लगातार, उनको चीजों की आवश्यकता है, उसको आवश्यकता है ऑक्सीजन की, मिनरल्स की, 5 तत्व की उसको आवश्यकता है, क्योंकि वो तो मूवमेंट लगातार चल ही रहा है ना, दोनों कार्य लगातार हो रहा है। तो फिर क्या होगा, एक समय आके वो जो कोशिकाएं हैं स्वतः समाप्त हो जाए, अगर उनको वो चीज उपलब्ध नहीं हुआ तो। और धीरे धीरे फिर क्या कहते हैं, ये मृत हो गया, शरीर मर गया। उसको डिमांड है, डिमांड और सप्लाई, उसको जितना चाहिए उतना उसको पूर्ति आवश्यक है। मृत्यु होने का कारण यही, शरीर का मोटापा आता है ना, मोटापा आने का कारण भी यही, जितना उसको आवश्यकता है उससे अधिक हम उसको सप्लाई कर रहे हैं लगातार खाना खा खा के। तो क्या होगा, बचा हुआ चीज तो जितना चाहिए उतना ही लेगी, तो बाकी बचा हुआ चीज शरीर के सब हिस्से में जबरदस्ती का फैल रहता है, और फिर वो शरीर मोटा हो जाता है, कोई दुबला पतला हो जाता है।
जितनी उसकी डिमांड है उससे ज्यादा उसकी पूर्ति कम हो रही है, उससे उसका कमजोर हो रहा है, दुबला हो गया। इन चीजों को हम तीसरी अवस्था तक पहुंच समझ सकते, लेकिन जब चौथी अवस्था आती है ना, उसमें यह शक्ति हम स्वयं बन जाते हैं। अर्थात जो शक्ति कार्य कर रही है, जिससे यह गति हो रही है, जिससे यह ब्रह्मांड चल रहा है, हम वो शक्ति ही स्वयं हो जाते हैं। हम फिर कर्ता भी हो जाते हैं, दृष्टा भी हो जाते हैं। अभी हम तीसरी अवस्था में क्या होते हैं? दृष्टा होते हैं, केवल चीजों को देख पाते हैं, हर एक का चलन। आप ध्यान भी करोगे, अंदर तक, गहराई तक पहुंचते जाओगे, अंदर पूरे शरीर के अंगों के कार्यों को दृश्य के रूप में नहीं, लेकिन हर एक घटना की आपको अनुभूति होगी। अगर वो दृश्य दिखलाई दे रहा है तो मान के चलिए आप पहली अवस्था में। तीसरी अवस्था में दृश्य भी नहीं होगा, लेकिन जो भी घटनाएं हो रही है वो घटना के आप पूर्ण साक्षी रहो। और चौथी अवस्था में आप दृष्टा भी रहो, देखने वाले भी होंगे और उस कार्य को करने वाले भी होंगे। कर्ता भी आप ही होगे, दृष्टा भी आप ही होगे और भोक्ता भी आप ही होगे। ये सारा ब्रह्मांड केवल ये जो दो घटना हो रही है और उसके पास वो तीसरी घटना हो रही है, इससे ही सारा ब्रह्मांड चल रहा है, सारा ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड लगातार दूर भी जा रहा है एक दूसरे से। एक तरफ वो सिकुड़ भी रहा है और एक तरफ वो दूर भी जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब वो लगातार दूर जाना समाप्त हो जाए, फिर वो लगातार सिकुड़ना शुरू हो जाए, केवल सिकुड़ेगा और एक समय आकर वो वापस से संपूर्ण चीज मिल जाएगी और वो फिर पूर्ण शून्यता की स्थिति आ जाएगी, फिर वापस से शुरू होगा। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अरबों खरबों सालों का। तो इसमें जो हम अपना एक अलग वजूद मान लेते हैं ना, कि मेरा एक अलग अस्तित्व है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें से आपका कोई वजूद ही नहीं दिख रहा है। चेतना स्वयं से यह कार्य कर रही है। विष्णु तत्व का कार्य वही चेतना ही कर रही है, शिव तत्व का कार्य वही चेतना कर रही है, और ब्रह्म तत्व उसके फलस्वरूप घटना हो रही है। और स्वयं से ही वो एक साकार रूप ले रही है। एक तरफ दबाने की प्रक्रिया, एक तरफ उसको विपरीत दिशा में खींचने की प्रक्रिया, उसके फलस्वरूप एनर्जी डेवलप हो रही है और एनर्जी से फिर वही चेतना एक रूप ले रही है, एक आकार ले रही है। और हम सोचते हैं कि हम अलग, हमारे एक अलग अस्तित्व है। अगर मैं कहता हूं कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो ये कोई कल्पना की बात नहीं है कि हम इस बात को स्वीकार ले कि सब कुछ परमात्मा है, तो परमात्मा को हम खुश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये वास्तविकता है। हमने स्वयं को काल्पनिक रूप से अस्तित्व मान रखा है, काल्पनिक रूप से। घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं को हमने एकत्रित कर लिया है मस्तिष्क में, और उसके फलस्वरूप हमने अपने एक अलग अस्तित्व को पूर्णतया मान लिया है। और अधिक से अधिक हम प्रसन्न करने के लिए, स्वयं को खुश करने के लिए एक भगवान की अलग से परिकल्पना कर ली। जी भगवान है, ये अलग है और मैं अलग हूं। भगवान को प्रसन्न करेंगे तो आगे हमको उससे कुछ फायदा मिलेगा। इस जगत की समस्याओं को दूर कर सकेंगे और जगत समाप्ति के पश्चात स्वर्ग नरक भी दे सकेंगे। इसलिए हमने भगवान को अलग से स्वीकार किया। एक कोई शक्ति है, तो वो जो भगवान है वो भी हमारी परिकल्पना का एक हिस्सा है। हमने एक कल्पना के रूप में स्वयं के अस्तित्व को स्वीकारा हुआ है और वैसे ही उस भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकारा हुआ है कल्पनाओं के रूप में। और उस भगवान को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बहुत सारे चमत्कारों की कहानियां भी गढ़ी हुई है। ऐसी कहानियां जो उस समय के हिसाब से चमत्कारिक प्रतीक होती हो।
आज के वैज्ञानिक युग में कई चमत्कार जो उस समय होते थे वो तो आज के समय में गौण हो गए, वो चमत्कार नहीं कहलाते, क्योंकि विज्ञान ने उसको सिद्ध कर दिया। तो हम जो भगवान की बातें करते हैं ना, वो अवास्तविकता बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग। अगर हम वास्तविक सत्य को जान गए, फिर तो ये जो धर्म के पीछे जो लड़ाइयां है, अंधविश्वास है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन हमने जो अपने अस्तित्व की कल्पना करी है, भगवान के अस्तित्व की कल्पना करी है, तो क्या होता है, मैं श्रेष्ठ हूं और मेरे द्वारा रचा गया भगवान भी श्रेष्ठ है, मेरे द्वारा रचा गया धर्म भी श्रेष्ठ है। ये अहंकार की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। स्वरचित धर्म है और एक दूसरे धर्म का उपहास भी है। अब वास्तविकता जान लीजिए, जब आप स्वयं से जान जाएंगे कि सब चीज जो परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, वो तो हमारे जो कल्पना के भगवान है उससे तो काफी अलग ही है। तो धर्म की लड़ाई तो समाप्त हो ही जाएगी, सब कुछ वही है, वही रचना है और वही रचनाकार भी है। ऋषि मुनियों ने अच्छे से समझ लिया था, उन्होंने लोगों को अपने शब्दों के साथ समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने भी उस बात को अपने तरीके से मोड़ लिया। ऋषि मुनियों ने प्रकृति की पूजा करी। अभी छठ पूजा चल रहा है, जिसके यहाँ पे चलता होगा, वहां पे नदियों की, तालाबों की पूजा हो रही है, सूर्य की पूजा हो रही है, प्रकृति की पूर्ण पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि सबको उसको पता ही है, ऋषि मुनियों को या जिसने भी शुरू किया उनको ये पता ही था कि प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति ही ईश्वर है, अलग से कुछ भी नहीं है। अब प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है। अब हम अलग है क्या प्रकृति से? भगवान कोई चमत्कार या कोई विशेष ऐसा नहीं है। भगवान केवल एक घटना का परिणाम है और वो स्वयं से घटित हो रही है, स्वयं से। वो न किसी चीज की रचना कर रही है, न किसी चीज को बर्बाद कर रही है या किसी चीज को नष्ट भी कर रही है। वो केवल एक घटना हो रही है, उस घटना के परिणाम स्वरूप ये सारी घटना हो रही है। पहले परमात्मा केवल शून्य थे, कुछ भी नहीं, और वहां से शुरू हुआ एक दबाव की स्थिति, और जब दबाव शुरू हुआ तो उसको जब शून्य पे वापस आना है तो वहां से खिंचाव शुरू हुआ। एक दबाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, और यहां से मूवमेंट शुरू हो गया। ये ब्रह्मांड किसी इच्छा का परिणाम नहीं है कि परमात्मा ने ऐसी इच्छा करी जैसे लोगों के मन में, दिमाग में है, क्योंकि वो इच्छा करते हैं और उनके रचे हुए भगवान भी इच्छा करते होंगे, ऐसा वो सोचते हैं। ये एक दिन का या एक घंटे का खेल नहीं है, लाखों साल, लाखों करोड़ों साल के परिणाम स्वरूप आज जो सृष्टि दिखलाई दे रही है ना, लाखों करोड़ों साल के घटना का परिणाम है ये। अगर कोई इच्छा करेगा तो फट से इच्छा कर देगा ना। अगर जिस चमत्कारिक भगवान की हम बातें करते हैं, वो हाथ ऐसा किए और वहां से प्रकाश निकला और सब घटना हो गई, ऐसा हम जानते हैं ना। तो करोड़ों साल क्यों लग गए? और करोड़ों साल तो हम बोल रहे हैं, उसके पहले तो अनंत था, उसके पहले समय ही नहीं था। समय नाम का जो हम बात करते हैं, समय का ही वजूद नहीं था, जब कुछ भी ना था, और कुछ नहीं से फिर उस परम शून्यता से एक घटना शुरू हुई। चाहे वो घटना खिंचाव की घटना हो, एक दूसरे से दूर जाने की प्रक्रिया हो, या एक दूसरे के समीप खींचने की प्रक्रिया हो। एक घटना से हुई तो दूसरी घटना शुरू हुई, और उस घटना के परिणाम स्वरूप ये सृष्टि बनी। अभी सृष्टि भी उसी चेतना का ही साकार रूप है। तो इंसान ने जो परमात्मा बनाया है ना, वो तो केवल कल्पना मात्र है, चाहे जिस धर्म के हो,
और वास्तविकता परमात्मा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इंसान है ही नहीं, पृथ्वी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसी का साकार रूप है। और जो मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, वो लगातार अवघटित भी हो रहे हैं, लगातार अपने मूल स्वरूप में भी आ रहे हैं। और उसके लगातार फिर उसको सप्लाई करते रहना पड़ेगा, उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए, तो तब तक वो गतिमान है, अन्यथा वो समाप्त हो। मृत्यु जो कहते हैं ना, यही है बस। लगातार अपघटन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि गति चल रही है और उसको डिमांड एंड सप्लाई चलते रहना। और कहीं से कोई चीज अवरुद्ध हो गया, वो शरीर समाप्त तो हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। दीदी ने पूछा था कल, ध्यान से क्या मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न था कि क्या हासिल हो जाएगा, हम यदि एक हो गए उससे क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। ध्यान के पश्चात आप जीवन का पूर्ण आनंद ले सकोगे। यह जो जीवन है, हर पल एक नवीन प्रतीक होगा। आप पूर्ण रूप से शांत रहो, आनंदित रहो, हर घटना के प्रति, हर मोमेंट के प्रति आप सजग रहो। आपके अंदर कोई भावना ही नहीं होगी, ना सुख की ना दुख की। ना कोई चीज आपको लगेगा कि ये सुख है या ये दुख है, कुछ भी नहीं। आपको ये पता हो गया आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है और आपके पास कोई इच्छा भी ना होगी, कोई भी इच्छा शेष ना होगी आपके पास। और यदि इच्छाएं हो गई तो ये मान के चलो कि आप उस स्थिति पर नहीं पहुंचे। हम सारा जीवन सुख की तलाश में ही तो रहते हैं ना, सारा जीवन। सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके, पूर्ण सत्य आप जान पाओगे। फिर कथा कहानियों का कोई औचित्य ही नहीं होगा आपके पास। ना ही आपके पास जीवन के प्रति लालसा होगी, ना ही मृत्यु का भय भी होगा। ना ही आपके पास बदले की भावना होगी, ना क्रोध होगा, ना ईर्ष्या होगा, ना द्वेष होगा। समान रूप से कोई आपका नुकसान भी कर देगा, अब वो किंचित मात्र भी दुख ना होगा। आप केवल उस घटना को देखोगे मात्र। वो जो चमत्कारिक शक्ति आ जाएंगी, ऐसा वैसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको कोई देखोगे, आप आंख से देखोगे भस्म हो जाओगे, ऐसा इस टाइप का कुछ ना हो। आपके अंदर कोई भाव भी नहीं आएगा, शांत, पूर्ण शांत, पूर्ण आनंद की स्थिति। आप निशब्द रहोगे और जो भी शब्द कहोगे वो यथार्थ ही होगा। लेकिन आप शब्द कहोगे ही नहीं। आप अगर कह दिए किसी को देखकर तुम्हें धन लाभ होगा या तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, ऐसा अगर कह दिए तो निश्चित तौर पर उसको निसंतान को बच्चा हो जाएगा। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये अकस्मात होगा आपसे। किसी को देख के आपके अंदर वो चीजें स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। यह भ्रम मिट जाएगा कि आप ये हो, आपका ये नाम है, आपका ये परिचय है, या आपके रिश्ते नाते हैं, ये सब चीजें समाप्त हो जाएगी। आपको स्वयं के शाश्वत होने का एहसास हो जाएगा कि आप सदैव से, ये एहसास आपके अंदर आ जाएगा। ये शरीर नहीं समझोगे स्वयं को, चेतना। और ये घटना तो घटनी ही है, चाहे मृत्यु के पश्चात ही क्यों ना घटे, ये घटना तो घटनी ही है। तो क्यों ना जीवन के साथ इस घटना का आनंद लिया जाए, क्योंकि उस समय शरीर नहीं होगा ना। 5 तत्व से मिलकर बना शरीर, जिसमें 5 इंद्रियां, देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्वाद का, स्पर्श का, इसका आप आनंद नहीं ले पाओ। आज ले सकते हो, बस शुद्ध इच्छा रखो कि मुझे जानना है स्वयं को। सारे पूर्वाग्रह मिटाकर, अपने सारे ज्ञान को हटाकर कि ये मेरा धर्म है, ऐसा भगवान होना चाहिए, ऐसे कृष्ण भगवान आने चाहिए, या कोई अल्लाह को पकड़ बोल दिए तो कोई चर्च को पकड़ लिए,
सारे पूर्वाग्रह हटा दो और एक नवीन अनुभूति के लिए तैयार हो जाओ। बस आपके ज्ञान को रख दो एक किनारे और एक नवीन जो भी अनुभव होगा अब नया होगा। पहले एकदम फ्रेश हो जाओ, कुछ भी शेष ना रखो और नवीन अनुभूति के लिए तैयार हो। बस जब तक आपका ज्ञान आपके पास बैठा होगा ना, तो हर एक अनुभूतियों को उस ज्ञान के लपेटे में ले लेगा। आप वास्तविक ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाओगे। और ये घटना ऐसे नहीं है कि सालों के बाद का परिणाम होता है, तत्क्षण होता ही। जैसे ही हमारा काल्पनिक मैं समाप्त होता है, वैसे ही ये घटना शुरू हो जाती है। ये काल्पनिक मैं जैसे समाप्त हुआ, वैसे ही समय इसमें लगना है। इसीलिए मैं कहता हूं आपको, जब भी हम ध्यान करते हैं ना, आप पूर्ण समर्पण कर दो, अपने सारे पूर्वाग्रह हटा दो। ये मेरे इस चक्र में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, ये भी हटा दो। और जैसा जैसा मैं कहता हूं, केवल उसी जगह पे अपना चित्त रखो। वो इसीलिए मैं केवल प्रयास कर रहा होता हूं आपके उस काल्पनिक मैं को आपके मस्तिष्क से हटाने का, और कुछ भी नहीं। और आप कहते हो ना, बहुत आनंद आया इसमें। क्यों आया? क्योंकि आपकी काल्पनिक मैं कुछ हद तक हट गए और वो क्रियाएं तत्क्षण हो गई। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जो हमने कल्पनाओं में धर्म रखा हुआ है, वास्तविक धर्म उस सबसे पूर्णतया परे है, पूर्णतया परे। ये जो भगवान है जिसको हम जानते हैं, ये हमारे द्वारा रचा गया है परिकल्पनाओं में, वास्तविकता से परे। जिन ऋषि मुनियों ने इसको जाना और बतलाया, और वो आगे पहुंचकर परिकल्पना में बदल गए। उन्होंने केवल प्रकृति की ही बात करी थी। उन्होंने विष्णु तत्व को भी अच्छे समझाया था, शिव तत्व को भी, ब्रह्म तत्व को। उन्होंने तो हर एक चीजों को डिफाइन किया हुआ था। बारिश के लिए इंद्र देव, हवा के लिए पवन देव, ऐसा करके पूरा एक सिस्टम बताया था लोगों को। लेकिन लोगों ने परिकल्पनाओं के द्वारा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भगवान को एक अलग रचना दी थी। हिंदू धर्म की बात नहीं, हर एक धर्म। और वास्तविक परमात्मा इन सबसे बिल्कुल परे, बिल्कुल अलग। और सिवा परमात्मा के कुछ है ही नहीं। जब वास्तविकता में आएंगे ना, तो आपका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, और आपके बने हुए जो परमात्मा या ईश्वर भगवान का अस्तित्व है, ये भी समाप्त हो जाएगा। वास्तविकता एकदम अलग, एकदम अलग। वहां सिवा परमात्मा के कुछ है ही नहीं, सिवा भगवान के कुछ है ही नहीं। सब कुछ, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, केवल वही ईश्वर। चलिए, किसी को कुछ कहना तो नहीं? भैया, अभी जो आप विष्णु तत्व वगैरह के बारे में जो बता रहे थे ना, तो उस बीच ऐसा अभी तक, अभी जब मैं बोली अभी तक मेरे है ना बहुत एकदम पूरे शरीर में सनसनाहट दौड़ रही है एकदम, और मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, बहुत घबराहट हो रही हुई है। इसके पहले जब मैं बैठी थी मैं एकदम नॉर्मल थी, अभी भी मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई है, पूरे शरीर में एकदम ऐसी सनसनी दौड़ रही हुई है, एकदम बेचैनी हो रही है भैया बहुत। में तो जब वास्तविक सत्य से परिचय होता है ना, तो हमारे जो सोच है उससे परे, तो फिर हमें आश्चर्य भी लगता है, भय भी लगता है। ऐसा नहीं भय नहीं लगे, भय भी लगेगा, आश्चर्य भी लगेगा कि अच्छा ये ऐसा है। अगर दीदी आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रही हूँ, जो समर्पण किया जाता है
वो किस तरह से, मतलब इतना इजी, मेरे लिए इतना इजी सा नहीं हो पाता, थोड़ा इजी स्टेप्स बताइए। मैं करती हूँ पर हर बारी मैं अपने आप को समर्पण नहीं कर पाती। ऐसे ही बात कर रहे हैं भैया मेरा भी ये प्रॉब्लम जारी, पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, अभी ये प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई कि मेरा समर्पण जो अब नहीं होने पाता। चलिए ठीक है, तो हम कल जो है ना एक ध्यान का अभ्यास करेंगे। नहीं, आप जब कराती हो तो आराम से हो जाता भैया बात लेकिन जब हम करते हैं तभी इश्यू आता है, समय पे नहीं होने पाता भैया। तो उसमें आपको चित्त को एकाग्र करना हो, मतलब जैसे सांसों पे चित्त रख रहे हैं, केवल सांसों पे रखे, मस्तिष्क को सोचने का अवसर न दे। मस्तिष्क को जैसे जैसे रोकते जाएंगे ना, सोचने के लिए रोकते जाएंगे, वैसे वैसे समर्पण आएगा। जैसे सांसों की बात हो रही थी, केवल विचार तो आते ही रहते हैं ना भैया, हम सांसों पे रखते हैं लेकिन विचार तो आते ही रहते हैं। चलिए ना कल हम ध्यान का एक अभ्यास करते हैं, ठीक है भैया, उसमें देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती। जी भैया। किसी को और कुछ कहना है? ये विष्णु तत्व, भैया शिव तत्व, ब्रह्म तत्व समझ में आया आप लोग को? भैया मेरे को तो ऐसा लगा था जैसे मैं उसमें जी रही हूँ, और मेरे को भैया ये बेचैनी जो है ना बहुत, वो जो आप बोल रहे हैं डर और घबराहट, ये दोनों ही मिक्स है। मेरे को थोड़ा समझ में आया, लेकिन मैं अब इसको दोबारा सुनूंगी तभी मेरे को अच्छे से समझ में आएगा भैया, अभी इतने अच्छे से नहीं। लिखती हूँ दीदी, लिखने में ज्यादा अच्छे समझ में आता है। हाँ वो भी बात है, लेकिन सेकंड डे जब ये आपका यूट्यूब पे आएगा ना, देन आई विल, मतलब जब मैं सुनती हूँ ना तो भैया तब अच्छे से आता है। मैं ज्यादातर चीजें दोबारा सोचती हूँ। मैं आपको बतलाऊं, मैं जितना शब्दों में बयान कर पाया, यह जो है ना उससे कहीं अधिक है, अनुभव मेरा उससे कहीं अधिक है, लेकिन क्या है उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाते। जब उस स्थिति, वर्तमान की स्थिति में रहते ना, तो उस शब्द के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते। वो स्थिति ऐसी होती है जिसमें मैं सब कुछ समझ पा रही, मस्तिष्क सब कुछ समझ पा रहा, हर एक घटना को, ये कैसी घटना हो रही है, क्या हो रही है, हर एक घटना को समझ पा रहा हूं, लेकिन वो शब्दों पे उतनी आसानी से नहीं आ पाता। वो तो मैंने तो कुछ शब्दों को बना के आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है, ये उससे भी और चरम स्थिति। भैया इसमें जो चारों तरफ से दबाव का था और खींचने का था, इसका एग्जाम्पल भौरा हो सकता है क्या भैया? जैसे हम भौरे में लपेट रहे हैं, ये रस्सा कस्सी जैसा रहता है। रस्सा कस्सी, रस्सी में क्या करते हैं, एक साइड अगर खींचोगे, केवल खींचते ही रहोगे तो क्या होगा, एक साइड चला जाएगा और दूसरे साइड को व्यक्ति भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो एक जैसे भैया छाछ चलाते हैं ना, जैसे भैया मठा चलाते हैं, मक्खन निकालते हैं, वैसे ना मक्खन निकालते हैं, वो भी हो जाता है एक तरफ ऐसा। रही से जो रस्सी में बहुत बड़े स्टेज पे करते हैं, बिल्कुल एक रिवर्स चल रहा है, एक फॉरवर्ड चल रहा है, तो क्या हो रहा है, वहां से फिर वो एनर्जी डेवलप हो रही है और वहां से फिर वो दूध के कण अलग अलग हो रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहा, मक्खन चलाने वाला जो रहता है ना, वैसे ही मथनी टाइप का। अरे मथनी पूरे ब्रह्मांड में हर एक कोने कोने पे चल रहा है, बहुत बढ़िया।